हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू येट अनदर न्यू वीडियो। और आज हम यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर यूनिट 6 की प्रैक्टिस सेट 5 को डिस्कस करेंगे। आज हमारी ये प्रैक्टिस सेट भी कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 7 को। तो चलो बिना देर किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द राइज ऑफ इंग्लिश इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया इज मेनली लिंक्ड इन। तो इसमें जो है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंग्लिश ग्रोथ का ब्रॉडर सोशल रीज़न पूछा गया है। और यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, बी दिया गया है डिक्लाइन ऑफ हायर एजुकेशन, सी दिया गया है एलिमिनेशन ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस, डी दिया गया है रूरल आइसोलेशन। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। तो इंडिया की मल्टीलिंगुअल सोसाइटी और ग्लोबल कम्युनिकेशन नीड्स ने जो है इंग्लिश को इम्पोर्टेंट बनाए रखा है। सेकेंड क्वेश्चन है, इंडियन इंग्लिश इज मोस्ट कॉमनली स्टडीड अंडर। तो इसमें जो है इंडियन इंग्लिश का एकेडमिक फ्रेमवर्क पूछा जा रहा है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, क्लासिकल फिलोलॉजी, प्योर ग्रामर स्टडीज, वर्ल्ड इंग्लिशेज फ्रेमवर्क, स्ट्रक्चरलिज्म ओनली। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्ल्ड इंग्लिशेज फ्रेमवर्क। तो वर्ल्ड इंग्लिशेज अप्रोच ग्लोबल वेराइटीज ऑफ इंग्लिश को रिकॉग्नाइज करती है। थर्ड क्वेश्चन है, व्हेन स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स कम्युनिकेट इन इंग्लिश ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन, इंग्लिश फंक्शंस एज। तो इसमें रियल लाइफ कम्युनिकेशन में इंग्लिश का रोल पूछा गया है एंड पूछा जा रहा है कि जब डिफरेंट लिंग्विस्टिक रीजन्स के स्टूडेंट्स जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए आपस में कम्युनिकेट करते हैं तो इंग्लिश यहाँ पे किस रूप में अपना कार्य करता है। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, वर्नेक्युलर लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज, ट्राइबल लैंग्वेज, लिंक लैंग्वेज। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिंक लैंग्वेज। तो डिफरेंट लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के बीच इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज की तरह काम करती है। जैसे कि हमारे इंडिया में जो है मल्टीपल लैंग्वेजेस बोली जाती है, तो इंग्लिश जो है हमारी हायर एजुकेशन में एक लिंक लैंग्वेज के रूप में कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच थ्योरी प्रपोज्ड दैट एजुकेशन शुड फर्स्ट रीच द एलीट क्लास एंड देन स्प्रेड टू द मैसेज। तो इस क्वेश्चन में हमें एजुकेशनल आइडियोलॉजी पूछी गई है कि वो कौन सी थ्योरी है जिसने कि ये प्रपोजल रखा था कि एजुकेशन को सबसे पहले पहुंचना चाहिए अपर क्लास तक, एलीट क्लास यानी कि हमारी सोसाइटी के जो बड़े लोग हैं, रिच लोग हैं, अपर क्लास, उन तक पहले पहुंचाया जाए एंड जो हमारी आम जनता है उन तक बाद में। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं, कम्युनिकेटिव थ्योरी, बेसिक एजुकेशन थ्योरी, फिल्ट्रेशन थ्योरी, ओरिएंटल लर्निंग थ्योरी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, फिल्ट्रेशन थ्योरी। तो फिल्ट्रेशन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है एजुकेशन को सबसे पहले अपर क्लास तक पहुंचाया जाना चाहिए और उसके बाद आम जनता तक, जो गरीब लोग हैं, पिछड़ा वर्ग है, उन तक सबसे लास्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन का। यहाँ पे एजर्शन दिया गया है, इंग्लिश रिमेन्स डोमिनेंट इन मेनी प्रोफेशनल फील्ड्स इन इंडिया। रीजन दिया गया है, टेक्निकल एंड साइंटिफिक नॉलेज इज लार्जली अवेलेबल इन इंग्लिश। तो यहाँ पे हमें ऑप्शंस दिए गए हैं और इनमें से हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, बोथ ए एंड आर ट्रू। तो ये जो दोनों हमारे हैं एजर्शन और रीजन, ये दोनों एकदम सही हैं, दोनों में जो है सही बोला जा रहा है एंड आर करेक्टली एक्सप्लेन्स ए। तो जो हमारा रीजन है वो जो है करेक्टली जो है एजर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। प्रोफेशनल एजुकेशन और रिसर्च जो है वो लार्जली जो है इंग्लिश बेस्ड हैं, तो इसलिए हमारे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स लिंग्विस्टिक प्लूरैलिटी इन इंडिया। तो इसमें जो है इंडिया की लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का सही रिप्रेजेंटेशन पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, वन लैंग्वेज सिस्टम, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस, एलिमिनेशन ऑफ डायलैक्ट्स, कंप्लीट लैंग्वेज यूनिफॉर्मिटी। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेशन प्रैक्टिसेस। तो इंडिया मल्टीलिंगुअल सोसाइटी है जहाँ कई लैंग्वेजेस साथ में फंक्शन करती है। यहाँ पर हर एक अलग जो जगह है वहाँ पे जो है अलग प्रकार की लैंग्वेज बोली जाती है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ कई सारी लैंग्वेजेस एक साथ काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंटिन्यूड यूज ऑफ इंग्लिश इन इंडिया मेनली रिफ्लेक्ट्स। तो इसमें इंग्लिश
इंग्लिश कंटिन्यूएशन का प्रैक्टिकल रीज़न पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कॉलोनियल डिपेंडेंसी अलोन, लिंग्विस्टिक इनइक्वालिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकलिटी, एंड ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिकलिटी। एडमिनिस्ट्रेशन और इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश हमेशा से यूजफुल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ एक्सपेंडेड रैपिडली इन इंडिया मेनली बिकॉज दे। तो इसमें जो है इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटीज़ ग्रोथ का एकेडमिक रीज़न पूछा गया है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं प्रोवाइडेड एक्सेस टू ग्लोबल एकेडमिक रिसोर्सेज, बी दिया गया है रिजेक्टेड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, सी दिया गया है एलिमिनेटेड इंडियन कल्चर, डी दिया गया है फोकस्ड ओनली ऑन लिटरेचर। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोवाइडेड एक्सेस टू ग्लोबल एकेडमिक रिसोर्सेज। तो ग्लोबल रिसर्च और एकेडमिक मटेरियल लार्जली जो है इंग्लिश में अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूज़ ऑफ इंडियन एक्सप्रेशंस लाइक प्रीपोन रिफ्लेक्ट्स। तो इसमें जो है इंडियन इंग्लिश वोकेबुलरी डेवलपमेंट पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं फेलर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, रिजेक्शन ऑफ वोकेबुलरी, लोकलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, एलिमिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इंग्लिश। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, लोकलाइजेशन ऑफ इंग्लिश इन इंडिया। तो इंडियन सोशल कॉन्टेक्स्ट ने इंग्लिश वोकेबुलरी को लोकली अडेप्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ल्ड इंग्लिशेस चैलेंजेस द बिलीफ दैट। तो इसमें वर्ल्ड इंग्लिशेस किस ट्रेडिशनल आइडिया को चैलेंज करता है ये पूछा गया है और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं इंग्लिश चेंजेस सोशली, इंग्लिश इज इंटरनेशनली यूज्ड, इंग्लिश इवॉल्व्स रीजनली, इंग्लिश हैज़ ओनली वन करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इंग्लिश हैज़ ओनली वन करेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्म। तो वर्ल्ड इंग्लिशेज अप्रोच मानती है कि इंग्लिश की कई वैलिड ग्लोबल वेराइटीज़ हो सकती है बट उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो सिर्फ करेक्टली एक ही है। तो यहाँ पे हमारे आज के 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। हमने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देखे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।